क्वेश्चन नंबर 3 का 11 ए, बी और सी 3:2:1 के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार हैं। सी निवृत्त होता है। ए और बी का नया लाभ हानि का प्रमाण 7:5 निश्चित किया गया है। तो यहाँ से हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं ए, बी और सी का पुराना अनुपात या प्रमाण 3:2:1। ओके, तो ये दिया है। अब लिखेंगे ए और बी के नए लाभ हानि का अनुपात, नया लाभ हानि का अनुपात दिया है बराबर लाभ हानि का अनुपात दिया है बराबर कितना है 7:5। ओके, तो हमको लाभ हानि का अनुपात तो दिया है, तो हमको ज्ञात करना है सिर्फ लाभ का अनुपात। तो लाभ का सूत्र क्या होता है कि लाभ बराबर नया भाग माइनस पुराना भाग। ओके, तो ए का लाभ ज्ञात करते हैं। ए का लाभ बराबर नया भाग कितना है, तो नया भाग है 7 बट्टे में 7 और 5 12 माइनस कितना है 3 2 5 और 1 6 बराबर 12। 7 3 दूनी 6 1 बचा 12। अब बी का लाभ बराबर कितना है, हमने किसका ज्ञात किया ए का, बी का ज्ञात करते तो बी का कितना है 2, नया भाग कितना है 5 बट्टे में 12 माइनस नया पुराना कितना है 2 बट्टे में 3 2 5 1 6। तो यहाँ 12 यहाँ 6 लसा लेते हैं तो 12 आता है, 2 से गुणा करेंगे 6 में तो 12 आ जाता है। तो यहाँ लिखते हैं 12, यहाँ 5 2 दूनी 4, ये कितना बचेगा 1 बचेगा, 1 बट्टे 12 आता है। ओके, तो यहाँ लिखते हैं ए और बी का लाभ का अनुपात कितना है 1:1 है बराबर। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी अकाउंट और स्टेट के अलग अलग चैप्टरों की, वहां से आप देख सकते हैं। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 12 ए, बी और सी 4:5:1 के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार हैं। बी की निवृत्ति के समय निम्नलिखित प्रविष्टि ख्याति के लिए की गई है। ए का पूंजी खाता 6,000 रुपये, ए का पूंजी खाता उधार 6,000, सी का पूंजी खाता 4,000, बी का पूंजी खाता। निवृत्त कौन होता है बी, तो बी की जो ख्याति है वो किसको मिलती है, तो ए को और सी को। ओके, तो अब यहाँ पर हमको क्या ध्यान में रखना है, तो यहाँ लिखते हैं ए, बी और सी का पुराना अनुपात दिया हुआ है। कहाँ पर दिया है, तो ये दिया है 4:5:1 दिया हुआ है। निवृत्त कौन होता है बी, तो बी का भाग कितना है, तो बी का भाग यहाँ पर देखोगे 5 यहाँ लिखना है और 4 और 5 9 और 1 10, यानी कि बी का भाग है 5/10। ओके, तो ए और सी को ये मिलता है तो हम लोग लिखते हैं ए और सी का लाभ का प्रमाण, तो इसके अनुसार मिलेगा। तो देखो 3 0 से 3 0 काट दो और ये दोनों है ना 2 के पारे में आता है,
3 दूनी 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, तो क्या आया 3:2, इसके अनुसार हमने लिया हुआ है। ओके, अब हम लोग लाभ ज्ञात करते हैं। तो लाभ कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो लाभ बराबर निवृत्त साझेदार का भाग गुणा लाभ के प्रमाण का भाग। निवृत्त यहाँ पहले ज्ञात करते हैं ए का लाभ बराबर निवृत्त साझेदार तो बी है, बी बराबर बी का कितना भाग है 5/10 और लाभ का प्रमाण यहाँ पर ए और सी का कितना दिया है, पहले ए का निकालना है तो 3 और 3 2 5 होता है, इसलिए बट्टे में 5 गुणा कर देते हैं, 5 तिया 15 और 10 पंजे 50 होता है। ओके अब ज्ञात करते हैं सी का लाभ कितना, तो इसका निवृत्त साझेदार का भाग है 5/10 ओके गुणा और सी का लाभ का प्रमाण कितना है 2, तो 2/3 2 5 गुणा करते हैं 5 दूनी 10 और 5 9 के 50। ओके, अब हम लोग ज्ञात करते हैं ये लाभ का प्रमाण आ गया है। कोई पूछे लाभ का प्रमाण क्या है, तो ये है। ओके, तो हमने दिया है। अब यहाँ पर निकालते हैं नया प्रमाण। तो लाभ का प्रमाण तो ये दिया हुआ है और ये लाभ प्राप्त हुआ है। अब ज्ञात करते हैं कि नया भाग, लाभ हानि का नया भाग, पुराना भाग प्लस लाभ बराबर। यहाँ लिखते हैं ए का नया भाग बराबर पुराना भाग कितना है ए का, तो ए का पुराना भाग यहाँ देखते हैं तो 4 बट्टे में कितना होता है, तो सबका टोटल 10, तो 4/10 और लाभ कितना आया है, तो लाभ यहाँ पर देखेंगे 15/50 बराबर। दोनों का लासा लेते हैं 10 और 50 का, तो 50 आता है, 5 से गुणा करेंगे तो आता है 10 पंजे 50 होता है, तो ऊपर नीचे गुणा किया 5 से, 4 पंजे 20 प्लस 15 यानी कितना होता है 35/50 होता है। कितना आता है 35/50। ओके, सी का नया भाग बराबर कितना है 1/, सी का भाग कितना है यहाँ पर देखोगे तो सी का भाग है 1/10 और लाभ कितना मिला 10/50। 5 से गुणा करोगे तो हो जाएगा 5 1 5 प्लस 10/50 बराबर 10 5 15 15/50। ओके, तो यहाँ पर क्या आया है ए और सी का नए लाभ हानि का अनुपात बराबर कितना है 35:15 35:15 मतलब 5 7 35 और 5 3 15 हो गया 7:3 आया है। अगला क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं 13वां क्वेश्चन बराबर क्या लिखा है ए बी सी और डी 4:3:2:1 के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार हैं। सी निवृत्त होता है तो सी की निवृत्ति के बाद अपना लाभ का भाग बनाए रखेगा बराबर। यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गया है तो यहाँ ए लिखना रह गया है। ओके, बोले सी की निवृत्ति के बाद ए अपना लाभ का भाग बनाए रखेगा। ओके, अब इसको मतलब क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं यहाँ ए बी सी और डी। ओके, पुराना भाग ये ऐसा करने का मतलब है कि आपको थोड़ा समझाना है, इसके लिए 4:3:2:1। ओके, निवृत्त कौन होता है तो सी निवृत्त हो जाता है। ओके, सी निवृत्त होता है।
ए अपना यही के यही भाग लगाएगा। कौन बचा है? बी और डी। ओके, तो बी और डी बचे हैं। तो सबसे पहले हम लोग ज्ञात करेंगे यहाँ पर। तो क्या होगा, यहाँ पर देखेंगे ध्यान से। तो यहाँ पर देखेंगे तो ए अपना बनाए रखेगा, बी और डी को बांटना पड़ेगा। तो ए बी, ये देखो बी और डी। ओके, तो यहाँ लिखते हैं बी और डी का पुराना प्रमाण कितना होगा? 3। बी का 3 है और इसका 1 है। ओके, पुराना प्रमाण यानी ए को कुछ नहीं मिलेगा, इनके लाभ के प्रमाण में हमको इनको देना है। सी निवृत्त होता है उसका भाग। ओके, तो ये उनका आया है बी और डी का। ओके, अब ज्ञात करते हैं बी का लाभ। बी का लाभ कैसे ज्ञात करते हैं? तो ये हमारे पास सूत्र है कि लाभ बराबर निवृत्त साझेदार का भाग गुणा लाभ का प्रमाण। ओके, तो निवृत्त साझेदार का भाग कितना है? तो निवृत्त कौन हो रहा है? सी। तो सी का कितना है? 2, बराबर 4 और 3 7, 2 2 9 और 1 10, टोटल 10। ओके, गुणा लाभ का प्रमाण। तो इसका लाभ का प्रमाण कितना है? बी का तो 3 है और बट्टे में कितना होगा? 3 और 1 4, यानी कि 3/4 आता है। गुणा कर देते हैं, 3 दूनी 6 और 10 चौक 40। ओके, अब सी का लाभ, सी नहीं डी का लाभ। सी तो निवृत्त होता है, डी का लाभ। तो निवृत्त साझेदार का जो भाग है वो 2/10 है और सी का भाग कितना है? 1 और 3 और 1 4, 1/4। 2 1 2 और 10 चौक 40। कितना आया? इसका 6 और इसका 2 आता है। ओके, मतलब क्या होगा? अपने काट सकते हैं ना, तो हर समान ही रहेंगे। तो 2 से काटते 2 3 6 और 2 दाएँ 2 दूनी 4 और 0 का 0। 2 1 2, 2 दूनी 4 और 0 का 0, यानी कि 3:1 आया है। तो लाभ का प्रमाण कितना है? तो ये है 3:1। कितना है? 3:1। अब नया भाग ज्ञात करते हैं। नया भाग बराबर पुराना भाग प्लस लाभ। ओके, तो यहाँ लिखेंगे ए का नया भाग बराबर कितना है? एक तो अपना वही संभाल के रखेगा, तो उसको तो कुछ मिलेगा ही नहीं, बराबर, इसलिए 4/10। ओके, अब देखते हैं बी का नया भाग बराबर 3/10 प्लस 6 6/40। 4 से गुणा करेंगे तो कितना होता है? 3 चौक 12 प्लस 6, बराबर, और यहाँ हो जाएगा 40। कितना होता है? 18। 18 बट्टे में होता है 40। ओके, तो अब डी का नया भाग। ओके, तो डी का कितना है? तो डी का था, ऊपर देखोगे तो 1/10 था और लाभ कितना मिला डी को? तो 1/20 है। 1/20, या फिर हम लोग 2/40 वाला ले लेते हैं। तो 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे 4 1 4 प्लस 2/40, 4 2 6, 6/40। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे तो क्या आया है? ए बी और डी के नया भाग बराबर क्या होगा? तो ये 18 6। ओके, और क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर? और यहाँ देखोगे हर समान करने के लिए यहाँ पर 4 से गुणा करना पड़ेगा, तो हर समान हो जाएंगे। 4 चौक 16 और 4 दाएँ के 40 हो गया। कितना आया? 16:18:6। 16:18:6।
तो कटता है, कितने काट देते हैं, 2 से काटते हैं। 2 चौक 2 अट्ठे 16, 2 निम 18 और 2 तिया 6, 8:9:3 आता है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।